जिनको सिर्फ अपने ही स्वार्थ से मतलब है, अपने ही भले के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। दर बदर कोई भी तीर्थ स्थान देवी देवता छोड़ते नहीं है। उनको तो सिर्फ अपने सुख से मतलब है कि जो सुख कहते हैं सदगुरु के चरणों में मिलता है, वो सुख कहीं नहीं मिलेगा। आप पैसा कितना भी खर्च करके कितने भी महंगी BMW खरीद लो, मखमली गद्दे खरीद लो और अच्छा महल बना लो, सुकून नहीं है, सुकून नहीं है। भटकन हमारी तभी दूर होगी जब हम सदगुरु के वचनों को अपने जीवन में ढाल लेंगे। कहते ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। और ज्ञान कर्म में कब ढलेगा? ज्ञान लेने से नहीं ढल जाता। सदगुरु के जो वचन है उनको हम अपने जीवन में उतारेंगे तो ज्ञान अपने आप हमारे जीवन में उतर आएगा, ज्ञान कर्म में ढल जाएगा। जब ढलेगा? जब हम सदगुरु के वचनों को मानेंगे और उस पर चलने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे जो ज्ञान हमने लिया है ब्रह्म ज्ञान, वो अपने कर्मों में ढल जाएगा तो हमारा जीवन का श्रृंगार बन जाएगा, हमारा जीवन सुधर जाएगा। हमारे जीवन में दुख नाम की कोई भी चीज होती भी है या कभी थी, ऐसा कभी हमें एहसास भी नहीं होगा। तो हमें करना क्या है कि कहते हैं कि देखो एक ही हमारे ऐसे भाई कहते दर बदर भटके और भटकने के बाद कहते हैं कि इतना ज्ञान लेने के बाद भी ये किस तरह से कि दूसरे एक बागेश्वर धाम चले गए। बागेश्वर धाम जाने के बाद अब वो चले तो गए, अब उनकी भटकन ही थी क्योंकि उनको ज्ञान समझ में नहीं आया। सत्संग चंद मात्र कुछ दिनों किया सत्संग, 2-4-6 महीने सत्संग किया और उन्हीं के उपरांत 1 महीने के बीच में उन्होंने ज्ञान ले लिया। तो ज्ञान उनके समझ में नहीं आई। ये ज्ञान अगर समझ में आ जाता तो जाते नहीं। और जाने के बाद जब हमसे मिले तो हमने पूछा भैया कहाँ गए थे, काफी दिन हो गए तुम दिखाई नहीं दे रहे थे। तो बोला हम तो बागेश्वर धाम गए थे। मैंने बोला भैया ऐसा, तुम तो सत्संग जाने वाले, तुम वहां कैसे चले गए? बोला भैया ऐसा है ना, बागेश्वर बाबा जो है ना राम के अवतार है। मैंने यार ऐसा कैसे कह रहे हो भैया, राम के अवतार? बोला भैया हम कोई समस्या लेके गए थे, समस्या लेके गए थे तो आ भी नहीं पाए वापस, हमारी 70% तो समस्या वैसे ही दूर हो गई। तो हम तो कहेंगे भैया राम के अवतार है। कहते हैं कि जब हम स्वार्थी बन जाते हैं, अगर परमात्मा चमा, मैंने फिर बोला भैया एक बार बताओ, तुम राम के अवतार बता रहे हो, क्या राम चमत्कारी थे? क्या शंकर अवतारी थे? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश? इसमें बता दो कौन से चमत्कारी थे, किसने चमत्कार करके दिखाया? अगर परमात्मा सदगुरु चमत्कारी होता तो हम लोगों से काम नहीं करवाता। हम लोग मेहनत नहीं करते, सेवा नहीं करते, सिमरन नहीं करते, सत्संग नहीं करते। बस याद करो चमत्कारी ढंग से लाखों दे देता, घर बैठे 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 खाओ पियो। परमात्मा चमत्कारी नहीं है, सदगुरु कभी चमत्कारी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमें रास्ता दिखाता है, हमें मूल की पहचान कराता है। जब हमें मूल की पहचान हो जाती है भैया, तब जाके हमें हमारा जो भटकन है तभी दूर होती है। जब तक हम अपने मूल की पहचान नहीं कर पाते तब तक हम भटकते रहते, लाख सेवा सत्संग सुमरन कर लें। जब तक हमारे मूल की पहचान, और मूल की पहचान तो तभी होती है जब ब्रह्म ज्ञान मिलता है, और ब्रह्म ज्ञान मिलने से तभी भटकन दूर हो सकती है। जब पहले हमने सत्संग अच्छे से किया हो, वचनों को सुना हो और हमारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई हो कि ये परमात्मा जो हर जगह दिखाया जा रहा है कैसा परमात्मा, मैं भी इसको देखना चाहता हूँ, मैं भी ज्ञान लेना चाहता हूँ। सदगुरु तो बहुत अच्छा हमें संदेश देते हैं, मगर हम इस संदेश को मान तो रहे हैं मगर ये हमारा अधूरा है, हमारी जिंदगी अधूरी है, ये श्वासें भी अधूरी है। कि श्वास श्वास अगर परमात्मा का हम नाम नहीं ले पा रहे तो श्वासें भी बेकार हम गंवा रहे हैं। जिस तरह से ऐसा है कि एक शुद्ध पानी हो गया और हम नाली में बहाए जा रहे हैं, वो किसी काम का नहीं रहेगा, ना तो पीने के काम आएगा, ना नहाने के काम आएगा, ना हाथ धोने के, किसी काम का नहीं, वो तो सिर्फ गंदगी में चला गया। ये सांसें भी हैं इसी तरह गंदगी में चली जाएंगी, तो किसी काम की नहीं है। अगर सदगुरु के वचनों पे हम नहीं चल पा रहे हैं तो ज्ञान भी हमें टिक नहीं पाएगा। तो ज्ञान ले लो, एक बार ले लो चाहे 100 बार ले लो, ज्ञान हमारे कर्मों में नहीं डल पाएगा जब तक हम सदगुरु के वचनों का पालन नहीं करते हैं। तो ये भाई गए, इन्होंने बोला बागेश्वर बाबा राम के अवतार है, तो इनकी भूल है। अब देखो दातार कृपा करे कि कभी इनके मन में ऐसी जिज्ञासा जागे कि सत्संग से बढ़ के दुनिया में कोई स्थान नहीं। दर बदर भटक के देख लिया, मैंने खुद अपनी बात बता रहा हूँ,
कोई ऐसा देवी देवता मैंने नहीं छोड़ा है, कोई ऐसा व्रत त्योहार ऐसा नहीं छोड़ा मैंने, सारे व्रत किए, सारे त्योहार किए, सबके पूजा पाठ करके, हर कोशी का भी नाम ले तो सबके व्रत किए मैंने, मगर कहीं भटकन मेरी दूर नहीं हुई। भटकन अगर दूर हुई है, आके कहते यही ये सच्चा दरबार कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो, अब इसके सिवा जुआ से कुछ निकलता नहीं। तो वीडियो कैसा